तुमको आना होगा। माता माता मारो बजाना होगा। सावन के महीने बाबा कांवर लेके आएंगे। सावन के महीने बाबा कांवर लेके आएंगे। मन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे। मेरे भाग्य तो दारे सन देना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको भगवान भोले बाबा की तपस्या कर रहा है बारस। ओम नमः शिवाय। हे भक्तराज, नेत्र को खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलो, अपने वरदान मांगो। भगवान हमें स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं या साक्षात दर्शन दे रहे हैं? भक्तराज, मैं साक्षात दर्शन दे रहा हूँ। भक्तराज, भोलेनाथ के चरणों में 1200 का प्राप्त स्वीकार। तथास्तु। हे भक्तराज, बोलो हे पीरा प्रसन्नता के बदले ये प्रसन्न
संस्था दे करके मैं भी प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। भगवान हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या? आप हमें दरवाजा भरें। दरवाजा? हाँ भगवान। भक्तराज, बात दरवाजा की कर रहे हो तो जानती हूँ। हाँ भगवान। किलो में तेरा भरता हूँ, स्वागत करके वो तुम्हें मिलेगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि जो मैं मांगूंगा वो आप हमें देंगे। बिल्कुल तो सुनो, मांगो। मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिकार, मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय में ध्यान धरो, आकर वही और मेरे बल को अक्षय कर दो। भगवान मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी देह अमर मेरी बल को अक्षय कर दो, मेरी देह अमर कर दो। हे महामही है अखिलेश्वर भगवान, हे महामही है अखिलेश्वर, सेवक को भगवान हमें मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी देह अमर कर दो भगवान, और सेवक को 1000 भुजाएं दो। हे भक्तराज जानते हैं बोलो भगवान कि हे बेटा वर दे दिया तुम भी जाओ धाम को तुम भी जाओ धाम को
वरदान प्राप्त कर रहा हूँ। भोलेनाथ भोलेनाथ के चरणों में 1200 का प्राण स्वीकार हूँ। एवं अस्तु भक्तराज, तथास्तु। जाओ अपने धाम को जाओ, मैं भी अपने भक्त के पास जा रहा हूँ। दीवान बोलिए महाराज। सर्वप्रथम में हाँ हाँ हमें किस राजा से युद्ध करना चाहिए? महाराज, जिस राजा से तुमको इच्छा चाहे उससे युद्ध कर लीजिए। चलो सबसे पहले हम पृथ्वीराज से युद्ध करेंगे। हेलो। और इसी में हमारे 50 मुद्रा छोटे लाल भैया जी की तरफ से, बसियान गांव से, और 21 मुद्रा भैया लाल गौतम भैया जी की तरफ से, बसियान गांव से, 11 मुद्रा सर्वेश। इस राजा का नाम बताया? पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज तेरे। हाँ महाराज जीत गई हो। अवश्य जीत जाएंगे। महाराज तुम्हारा सिंगल चेपचिस है, इसीलिए मैंने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगे हैं। चलिए महाराज, चलो चलो देखते हैं आगे चल के। हमारा हुआ पर दुल्हन चलो तुमको चालो से हाँ हाँ युद्ध किया। हाँ हमारे मगर कोई हमसे जीत नहीं पाया। महाराज ये को वही राजा बच्चा है मेरे इनकी। कौन वो राजा है? वो इंदलगढ़ का राजा है महाराज। चलो उससे युद्ध करेंगे। चलो हमारे बढ़ा पेगा। चलो दीवान कहाँ रह गया? दीवान ओह जाओ इस राजा से कहो क्या कहूँ जा? मेरी चुनौती स्वीकार हूँ। अच्छा आए और हमसे युद्ध करे आके। जय महाराज। जाओ महाराज की जीवन की जय जयकार। महाराज शुभ समाचार दे आया हूँ। प्रथम गेट पे आपसे कोई युद्ध करने के लिए आया है। द्वारपाल कौन सा राजा हमारे राज्य में युद्ध करने के हेतु आया है?
महाराज वो राजा बड़ा बलवान लग रहा है महाराज, बड़ा हमें उससे भेंट कराओ। चलिए महाराज। राजन, आप किसके देश के भूत हो? हम हाँ। सोनपुर नरेश बाणासुर। ओ द्वारपाल, यही बाणा सुर है। हेलो। और ये 101 मुद्रा हमारे विजय कुमार वर्मा भैया जी की तरफ से बाघा डाला गांव से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान का सदैव कल्याण करें। हमसे युद्ध करो। और 101 मुद्रा हमारे मुकेश भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। भगवान इनका सदैव कल्याण करें। और तुम कहाँ के राजा हो? आप हमारा पत्र परिचय जानना चाहते हो? हाँ तो श्रवण करो। बोलो। कि पृथ्वी गण का भूप हो, पृथ्वी से है। पृथ्वी गण का भूप हो और पृथ्वी सिंह है नामो। और राजन तुमको ज्ञात नहीं, समझाने की बात कर रहा है। इस राजा को समझाओ, यहाँ से भाग जा। बोलो। सही हो तो भाग चला जाए तो तुम हमारे जे हम हमारे। अरे हम वो राजाओं से राजा नहीं हैं जो पीठ दिखाकर चले जाएं। हम ईंट का जवाब पत्थर से भी दे। अपनी जीभ को लगाम दो। अगर पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया तो भगवान कसम पर लगा। सोनपुर नरेश कि दे चुका गालियां 100 से अधिक, चले जुबान नहीं, अब आगे चले जुबान नहीं। था प्रतिज्ञा करता हूँ शक्ति के। चमड़ी खींच दूंगा तेरी। इस राजा को यहाँ से भगा। चल हट। हमको कुछ बोले क्या? घूसखोर। हमारे चेहरे की तरफ देख ले। इतना खाल खींचूंगा कि लोग ढोलक मरने में कम पड़ जाएंगे। अच्छा ए राजन,
तुम हमसे युद्ध करते हो? हाँ, युद्ध करेंगे। राजन बोलो। क्या हो भोजने तोरा करने के लिए आराम से कौन? राजा पृथ्वीराज। वो तो मरी गवा बोलनी कौन माँ तेरे आप तुम्हें अरे भूषण मारे का मारे गोली बना दी हमने कम और तेरी हम दीवान, यहाँ देखो तो ये क्या होने लगा? का होला आज तो नहीं का आज तो हम भैया तूरे दीवान, भुजाओं में खुजलाहट, पूरे शरीर में खुजलाहट। दीवान, यह खुजली आशा नहीं शांत होगी। मुझे मुश्किल आ रही है। मुझे भगवान भोलेनाथ के पास में चलना चाहिए। चलो चलो कैलाश पर्वत को चलते हैं। चलो मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमालों पर
पता नहीं मैं कैलाश पर्वत पे आ गया हूँ। अब पता नहीं भोले कौन से कोने में बैठे होंगे। भोलेनाथ ढोलक चढ़े सितार भोला कहूँ दीवान। ढोलक जड़े सितार भोला कहूँ बनावती भोलेनाथ के चरणों में बाणासुर का प्राण स्वीकार हूँ। बाबा कौन इनका आशीर्वाद दे जब खाटू लाई बंद हो जाए निका भोलेनाथ भगवान भगवान बोलो भक्तराज। या तो कोई पीर बताओ भगवान भोलेनाथ। या तो कोई पीर बताओ या तो मुझसे संसार करो। या तो कोई पीर बताओ या तो तुम संग्राम करो। तुम ही हमसे संग्राम करो नहीं तो तुम मेरे दास का काम करो। भक्तराज बोलो भगवान। ये अहंकार ये अभिमान अच्छा नहीं भक्तराज, इसीलिए मेरी बात मानो, वापस चले जाओ। भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर कोई वीर नहीं रहा और मैंने अपने इन हाथों से पत्थरों को चुटकी में तोड़ फोड़ दिए। सारा जंगल उखाड़ डाला, सिंहों के दांत उखाड़ लिए, धन से कोई बचा नहीं। जेसीबी का तुम्हें फिरती का क्या बता रहे? ये जब का
तुम युद्ध करने की बात हमसे कह रहे हो, हाँ जानता है बोलो भगवान। कि है मूर्ख तो अभी मान न करे, सीमा से बढ़कर बात न करो, प्रताप के बढ़ाता के उसके उसी के ऊपर आघात करना चाहता है। तो युद्ध करने की बात कर रहा है। हाँ भगवान, आप हमसे युद्ध करो। भक्तराज बोलो भगवान। तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझको धर्म ध्वजा दे रहा हूँ। ये धर्म ध्वजा साधारण मत समझना, ये धर्म ध्वजा जा करके अपने प्रथम गेट पर लगा देना। जिस समय उसकी ये झंडा झुक जाए नीचे, समझ लेना कि मेरे से युद्ध करने वाला पैदा हो चुका है। ठीक है भगवान, आप हमें इस युक्ति का उपाय बता रहे हैं। ठीक है, हमें धर्म ध्वजा दीजिए। ठीक है भक्तराज। भक्तराज ये लो। दीवान, भोलेनाथ के चरणों में 1200 का प्राण स्वीकार हो। जाओ तथास्तु, जाओ भक्तराज। महाराज कह के परवार करे। दीवान, इसे अपनी राज्य में चलो। हाँ, और इसे हमारे मुख्य द्वार पर लगाओ। इसके रोज हम दर्शन करेंगे। चलो चलते हैं। देखो भैया, 1200 ये धर्म ध्वज लेकर के अपने दरबार में चला गया। और हमारे ये परीक्षित महाराज जी के माध्यम से एक हमारे आर्गन मास्टर भैया जी की तरफ के लिए पैंट शर्ट, और हमारे चंचल भैया जी के लिए एक पैंट शर्ट दे रहे हैं। भगवान इनका सदैव कल्याण करें। भाइयों, चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं पिला। और ये हमारे परीक्षित महाराज की तरफ से हमारी प्रेमलता विद्या जी के हमारे लिए वस्त्र भेंट कर रही हैं। भगवान का सदैव कल्याण करें। माता रानी का हमेशा भंडार भरा रखें। आज समापन दिवस है और इसमें जब 7 दिन से अगर ज्यादा बोलता है कोई भी हो, हम हो या छोटे, इतने बड़े वक्ता तो नहीं है भैया। जो हमारे 7 दिन का हमारा तुम्हारा
हमारे आगे कथा आप लोग श्रवण करें। बराबर कोई पराक्रमी राजा पैदा हो चुका है। हाँ महाराज, ठीक है, चलो अपने महलों को चलते हैं। दीवान, मेरी बेटी उषा को दरबार में बुलाया जाए। जैसे कहा है बेटी भूसा बेटी उषा दरबार में हाजिर हो। पिताजी के चरणों में उषा का प्रणाम हो। बेटी उषा, बोलो पिताजी। आप शिक्षा के योग्य हो चुकी हैं और हमारे गुरुदेव यानी भगवान भोलेनाथ के पास आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। चलो बेटी, हम तुम्हें कैलाश पर्वत को ले चलते हैं। चलो पिताजी। भगवान भोलेनाथ के चरणों में 1200 का प्रणाम स्वीकार हो। भोले बाबा के चरणों में उषा का प्रणाम स्वीकार। सदा खुश रहो भक्तराज। भगवान, हाँ भक्तराज। हमारी बेटी उषा को शिक्षा ग्रहण करानी है। क्या? तो ठीक है भक्तराज, उसको शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी। बाबा, दादी का नाखून ना कबाब करती है क्या? पागल, दादी तेरी नहीं है, तुम्हारी माता है। तो माता का कहूँ नाखून ना कटती है। नालायक भगवान, भक्तराज आप भगवान, हाँ भक्तराज। मैं अपनी बेटी को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है भक्तराज। जब शिक्षा इसकी पूर्ण हो जाए तो हमें संदेश कर देना। जा सकते भक्तराज। भोलेनाथ के चरणों में 1200 का प्रणाम स्वीकार हो। मस्त भक्तराज, जाओ। पुत्रियों से बोलो भोले बाबा, आप ऐसा करो कि जो कोई भी आपको गीत या भजन आता है वो कृपा करके सुनाओ पुत्री। क्या? हाँ, मैं पहली बार पढ़ने आई हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं मालूम भोले बाबा। क्या? ठीक है पुत्री, ठीक है भक्त पुत्री, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे आपको कहना है। ठीक है भोले बाबा। लेकिन पुत्री ये भजन जानती किस समय का है? किस समय का है? जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार माँ जानकी व लक्ष्मण वन को चल देते हैं, कौशल्या मैया से बोले हैं भगवान कि लगा लो मात सीने से, कि लगा लो मात सीने से, ताकत
बाबा ये तुमको कल मैं सुना दूंगी। ठीक है पुत्री, लेकिन एक प्रश्न पूछूं आपसे, वो कौन सा भोले बाबा? बता दोगी? बोलो। श्रवण करो पुत्री कि तू ही पता चले हमारे लाटका चले चार लटकाए तीन मोड़ दुई नेत्र सुहाए। हे भोले बाबा ये प्रश्न आपका तो मुझे मालूम है। बोलो पुत्री। श्रवण कीजिए भोले बाबा, ये प्रश्न आपका उस समय का है जब सरोवर को अपने माता पिता को तीर्थ की यात्रा कराने को ले गए थे कांवर में बिठाकर, और उनके जो माता पिता थे वो अंधे थे और सरोवर के दो नेत्र थे। सत्य है पुत्री। और उनके माता पिता कांवर में बैठे थे, इसीलिए उनके चारों गोर लटक रहे थे और सड़क को आके चले थे। इसीलिए कहा गया भोले बाबा कि दुई पग चले चार लटकाए। ठीक है पुत्री, ये आपका सवाल सत्य है। ठीक है पुत्री, आप माता पार्वती से नेत्रगान सीख लेना। ठीक है भोले बाबा, मैं जा रही हूँ। जाओ। प्रिय गौरा। हाँ स्वामी। पुत्री तो शयन कक्ष को जा चुकी है, अब ऐसा करना चाहिए कि हमको तुमको अपने शयन कक्ष को चलना चाहिए। ठीक है ना? आज मेरा मन विहारिका कर रहा है। अच्छा स्वामी। मुझे कैलाश पर्वत पे चलना चाहिए। ये क्या वाह भोले बाबा, अगर आज हमारी भी शादी होती तो मैं भी अपने प्रीतम को हे भोले बाबा कि हे अखिलेश्वर हे भूतेश्वर यदि मेरी शादी को
क्या हमारी क्या हाजी दर भोले बाबा उठ के खड़े हो गए। जय शंभू। पुत्री उसे तुम कितने टाइम आई? पुत्री तुम कितने टाइम आई? कुछ देखा तो नहीं? नहीं भोले बाबा, मैं तो अभी आ रही हूँ। उसे मैं तुम्हारी मन की बात जानता हूँ। क्या हाँ, तुम क्या जान गए भोले बाबा? लेकिन पुत्री चिंता ना करो, मैं तुमको एक वरदान दे रहा हूँ। वो कौन सा भोले बाबा? सुनो पुत्री, ये है उसे तमाचे कान करो एक ऐसे तोरा तेरा। बोलो भोले एक बाबा। ऐसी सूरत रात आएगी जिसमें तुम्हारी पत्नी तुमसे मुलाकात होगी सपने में। हे भोले बाबा, लेकिन वो मेरे प्रत्यक्ष रूप में कब आएंगे? चिंता न करो, आगे की लीला देखो। ठीक है पुत्री, आपकी शिक्षा प्राप्त आपको हो गई, आप जा सकती हो। ठीक है। और घर आई शाम हो जवा पाकरी वाले। शाम हो जवा और पाकरी वाले। और एक दूसरे जब यह वरदान पा करके अपने मन- दीवान अमर खुश रहो बेटी। दिया करते थे भाई अब है आए नहीं बेटी उषा, बता तू सच हम तुम्हें लेने के लिए कैलाश पर्वत को ही आ रहे थे। क्या पिताजी? हाँ, हम तुम्हें लेने के लिए कैलाश पर्वत को आ रहे थे। ऐसी बात है, तुमको आने का असर नहीं, ये बेटी नहीं देगी, मैं खुद आ गई। बहुत अच्छी बात है बेटी। बेटी तुम्हारे मैंने रहने के लिए अलग महल बनवा दिया है। क्या हमारे लिए महल बनवा दिया है? हाँ, लेकिन कहाँ पे? अपने महल से बराबर में। हे पिताजी, बोलो। क्या मैं उस महल में अकेली रहूंगी? नहीं बेटी, महाराज हम डरा के हमका का काटता है जिब्या उखाड़ लूंगा इस समझ ले। हमारे अकेले कैसे रही है जी है तब छोटी है भाई बेटी उषा, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी सहेली चित्रलेखा भी रहेगी। ऐसी बात है? हाँ, ठीक है पिताजी, मुझे ले चलो। दीवान, जाओ, चित्रलेखा को दरबार मत दिलाया जाए। चित्रलेखा दरबार में हाजिर हो। चित्रलेखा दरबार में हाजिर हो। कहो, किस लिए बुलाया? हम ना बुलाए महाराज बुलाए हैं। महाराज ने बुलाया। हम बुलाए क्या करें? चलो चल के महाराज से मिलते हैं। आओ
क्या है प्रणाम महाराज। खुश रहो। कहो महाराज, किस लिए याद किया? मेरी बेटी उसे जो है उसे मैंने अलग महल बनवाया है, उसकी देखभाल के लिए मैं आपको उसकी दासी बना के भेज रहा हूँ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उषा जाओ, ये तुम्हारी दासी बनके तुम्हारे महल में रहेगी। दीवान तुम भी, कोई भी हमारी बेटी को कमी नहीं होना चाहिए और हर प्रकार हर पल की सूचना हमें होनी चाहिए। ठीक है, जाओ। चलो तुम जाओ महाराज, जाओ तुम जाओ। ए चला ओ गुड्डू, अच्छा मंत्री बोलिए। जाओ तुम प्रथम गेट पे जाओ। ठीक, खड़ा हूँ। अरे थक गए क्या? थकेर आया। हे बहन, हाँ बोलो बहन। हे बहन, आज मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन अभी एक चीज की कमी है वो कौन सी? कि सामने आया बादल छाए